नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा और सेवा की जाती है। गोपाष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन गौ माता की पूजा करने के साथ व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। गोपाष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने गौचारण लीला शुरू की थी, इसलिए ही इस दिन गौ माता की सेवा की जाती है। माना जाता है कि गोपाष्टमी के दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शनिवार को गोपाष्टमी के अवसर पर सभी लोगों ने श्रद्धा भाव के साथ गौ माता की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर सुबह से ही शहर के सभी गौशालाओं में भक्तों की भीड़ लगी रही। इसके अलावा गोपाष्टमी में दान पुण्य का भी महत्व है। पूजा करते हैं, लेकिन आज गोपाष्टमी का उद्यापन किए हैं। उसमें सभी गायों के लिए उनका चारा, लाई, पतासा, गुड़ और चना दाल भिगो के उनको शॉल, चादर उड़ाना, उनका पूजन वंदन करना, सब कुछ करके आरती करके उनके पसंद की चीजें उनके खाने के लिए लाए। जी, आज गौ अष्टमी है, इसलिए हम गाय की पूजा करने आए हैं और गाय का उद्यापन किए हम लोग। हाँ, किस तरीके से हर साल पूजा अर्चना करते आ रही हैं और आप कैसे श्रद्धा रहती है? बस ये सामान वगैरह देते हैं, गौ की पूजा करते हैं और हर साल ऐसे ही पूजा करते हैं। गायों को अपना शुभ नाम बता देंगे? गायों को खिलाते हैं और मतलब उड़ाते हैं, चादर वगैरह उड़ाते हैं और गौ की पूजा करते हैं। आज सुबह गौ माता का पूजन किया गया और साथ में पूजन करने के बाद में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा पर साधु संतों के साथ पर बृहद रूप से गौ माता का शोभा यात्रा निकाला जा रहा है और साथ में शाम को गौ माता की दिव्य कथा है और कथा के बाद पर भजन संध्या के बाद में प्रसाद वितरण। पूरा जो कार्यक्रम है गौ माता को समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और ये बिलासपुर जो गौ सेवा धाम है 22 वर्षों से एक्सीडेंटल गाय की सेवा का कार्य कर रहा है। हर वर्ष इसी तरह से गौशालाओं में गायों की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। हालांकि गायों की पूजा प्रतिदिन होती है, लेकिन गोपाष्टमी का ये पर्व गौ माता के भक्तों के लिए खास होता है। करकेली रेलवे स्टेशन को तीसरी रेल लाइन से जोड़ने के कार्य के चलते दिनांक 17 नवंबर से 19 नवंबर तक लगभग 16 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसकी वजह से इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को 5 दिनों तक इस ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पाएगी। त्योहार का सीजन खत्म होने के तुरंत बाद रेलवे ने एक बार फिर से ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसकी वजह से यात्रियों की समस्या अब फिर से बढ़ने वाली है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है वे हैं जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस, अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस, बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस, चिरमिरी रीवा पैसेंजर, दुर्ग कानपुर एक्सप्रेस, दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस, अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर, चंदिया रोड चिरमिरी पैसेंजर, चिरमिरी कटनी मेमो स्पेशल इनमें शामिल है। रतनपुर से लगे गांव पूड़ू का मामला आगे बढ़ता ही जा रहा है। यहां क्रिश्चियन समुदाय द्वारा बनाए गए प्रार्थना भवन के उद्घाटन से पहले हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने विवाद कर दिया, जिससे भवन का उद्घाटन नहीं हो पाया। इस मामले में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में वैमनस्यता फैलाने को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुस्सा जाहिर करते हुए तथा कथित भगवाधारी अब विरोध किए तो निपटने के लिए तैयार है, ये बयान दिया था। इस बयान के सामने आने के बाद बेलतरा विधायक ने भी अपनी हुंकार भर दी है। विधायक सुशांत ने कहा कि धर्मांतरण का खेल रचकर कूट रचित तरीके से कोटा रतनपुर में हिंदुओं को ईसाई समाज में कन्वर्ट करने का खेल खेला जा रहा है। उस भवन के मामले में यूपी की योगी सरकार की तरह यहां भी नीति अपनाई जाएगी और कब्जा की गई शासकीय भूमि पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरह ही बुलडोजर चलवाया जाएगा। कह दूं कि बेलतरा और कोटा क्षेत्र में कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के संरक्षण में ईसाई मिशनरी के द्वारा जो धर्मांतरण मतांतरण का कुचक्र चलाया जा रहा है और शासकीय भवनों को कब्जा करके चर्च परिवर्तित किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर से, यानी योगी बाबा के मॉडल से भी जवाब मिलेगा उन्हें।
इधर बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने सिम्स अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है, जहां कलेक्टर अवनीश शरण ने सिम्स के सभी वार्डों का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा आए हुए मरीजों से बातचीत कर उनकी स्थिति का जायजा लिया गया। सिम्स अस्पताल में मरीजों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता भी देखी गई। जिला प्रशासन और निगम विभाग और अन्य अधिकारियों को अलग अलग जिम्मा दिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि जो पिछले बार प्रबंधन को दिशा निर्देश दिए गए थे वो उन्होंने बखूबी निभाया है। आगे उन्होंने कहा कि सिम्स अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और बेहतर किया जाएगा। विभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का आज इंस्पेक्शन किया गया है और इसमें यहाँ के डीन, एमएस, नगर निगम के कमिश्नर और जिला प्रशासन के अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको अलग अलग दायित्व यहाँ दिया गया है, चाहे वो सिविल वर्क से रिलेटेड हो, सैनिटेशन से हो और जो पेशेंट की जो देख रेख होती है उसके हिसाब से विज़िट किया गया है। विज़िट में लास्ट टाइम भी जो विज़िट किया गया था उसमें जो निर्देश दिए गए थे उसमें से अधिकांश कंप्लीट हो गए हैं और अब हम लोगों का पूरा फोकस जो है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो काफ़ी बेहतर हो गया है, अब जो है सर्विसेज पे है कि कैसे मरीज जो आते हैं दूर दूर से, खासकर अन्य ज़िलों से आते हैं, उनको कैसे बेहतर हम सुविधा दिला सकें। तो उस पर जो डीन है और उनकी पूरी टीम इस पर लगातार काम कर रही है, चाहे वो पेशेंट के मूवमेंट को लेके हो, चाहे वो सर्विसेज को लेके हो, चाहे वो जो प्लान है उसको रीऑर्गेनाइज करना हो, ओपीडी या आईपीडी प्लान को। तो ये धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं इसको और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में और जिस तरह से व्यवस्था में इम्प्रूवमेंट हुआ है और बेहतर हम कर पाएंगे। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।